नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। तो चलिए, पहले आप सबको आज विश्व मानवाधिकार दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, ताकि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। जी हाँ, आज हम विश्व मानवाधिकार दिवस को लेकर बातचीत करने वाले हैं। और इस मुद्दे को लेकर जब हमने शहर कठुआ से भिन्न लोगों से बात की तो उन्होंने विश्व मानवाधिकार दिवस को लेकर क्या कुछ कहा, क्योंकि जिस तरह के जो हालात बन चुके हैं उस पर भी कुछ लोगों ने अपनी राय व्यक्त की। तो चलिए दिखाते हैं इस वीडियो को और क्या कुछ कहा शहर के गणमान्य लोगों ने, जानकार लोगों ने और ज़मीन से जुड़े हुए लोगों ने। तो चलिए बताते हैं, देखिए इस वीडियो को। और अब तक ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास किया है आज हमारी टीम ने। तो चलिए दिखाते हैं। सर, आज 10 दिसंबर और ह्यूमन राइट डे है, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी आज 10 दिसंबर मानवाधिकार पर बात करने से पहले आज श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रावत जी, एक रैश में उसकी मिसेज और 11 आदमी और हमारे इम्पॉर्टेंट जो सिपाही थे, ऑफिसर थे, वो जान गवा चुके हैं। ये एक बहुत दर्दनाक और असहन एक लम्हा गुजरा है हम पर, इसलिए मैं उसको श्रद्धांजलि देते हुए ये कहना चाहूँगा कि आज 10 दिसंबर 1948 को एक चार्टर बनाया था यूएनओ ने, जिस पर यह तय किया गया था कि मानवता में बड़ी असमानता है, गैर बराबरी है, चाहे वो लिंग की है, जात की है, मजहब की है, खित्ते की है, देश की है। इसीलिए पिछले 30 सालों में 2 जंगें हो चुकी हैं, 1914 से 1919 और 1939 से 1945 तक 2 जंगें हो चुकी थी। उस पर बैठकर कुछ देशों ने, उस वक्त के बड़ी पावरों ने यह फैसला किया कि हमें एक पंचायत बना लेनी चाहिए जिसका नाम यूएनओ रखा गया। उससे पहले जो यूनाइटेड लीग ऑफ नेशंस नाम हुआ करता था, जो उसको बदलकर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। और 1948 में एक ये प्रस्ताव पास किया गया कि मानव अधिकार जब तक हम नहीं बनाएंगे तो ये जो सिस्टम है, ये लड़ाई से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। 1-2 जंगें हो चुकी है और इससे आगे भी आ सकती है। इसका कारण है गैर बराबरी, असमानता। इसलिए समानता लाने के लिए मानव अधिकारों का होना बहुत जरूरी है। ये उस वक्त उन्होंने फैसला किया और 1950 में 10 दिसंबर 1950 को पहली बार पूरी दुनिया में ये मानवता का दिन बनाना शुरू किया। हिंदुस्तान में ये 76 में इस पर दस्तखत किए गए और असल में 1993 में इसे मनाना शुरू किया। वैसे मानव आयोग भी बनाया गया, जहाँ पर आज तो खत्म हो गया, उस वक्त ये भी बनाया गया कि हम मानवता को बचाने के लिए एक स्पेशल आयोग बना देते हैं और उसके लिए लोगों के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज की दुनिया पिछली दुनिया से ज़्यादा असमानता में है, गैर बराबरी ज़्यादा है। आज मजहबी तौर पर, जातीय तौर पर, प्रांतीय तौर पर, राज्य तौर पर, खित्ते तौर पर, देश के तौर पर इतनी असमानता है कि एक आदमी आसमान पर जा बैठा है और एक अभी नाली का कीड़ा जैसे बनकर रह गया है। इसलिए आज ये कहना कि हम 10 दिसंबर को एक दिन बनाकर अगर अपना मानवता का समानता ढूंढे, वो कभी नहीं हो सकती है और ना होगा। ये जो इस वक्त के सिस्टम है, जिस सिस्टम ने पहले लड़ाइयाँ करवाई, उस सिस्टम ने सिर्फ अपना रुख बदला कि आपसी लड़ाई हम पैसे की बंद कर देंगे। इसे अकेले सरमायादारी का सिस्टम बंद करके उन्होंने साझी सरमायादारी बना ली, जिसका नाम कारपोरेट व्यवस्था कहा जाता है आजकल, जिसे कारपोरेट पूंजीवाद कहा जाता है। कारपोरेट पूंजीवाद ने कंपनियां बना ली और अपनी लड़ाई खत्म कर ली और पूरी कंपनी 20-20 आदमी, 30-30 आदमी की पैसे वालों की कंपनी बन जाती है और एक देश के दूसरे देश में जाकर पैसा लगाते हैं और कमाते हैं। और आज दुनिया के कुल 15 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की दौलत
यानी कि 80% दौलत उनके हाथों में है और 80% जनता के पास सिर्फ 10% दुनिया की दौलत पर गुजारा किया जा रहा है। इसी तरह हिंदुस्तान में भी वही हाल है कि हिंदुस्तान में एक तरफ तो अंबानी और अडानी करोड़ों अरबों रुपए का पैसा माफ़ करवा लेते हैं, जो भाग जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं और थोड़े से सालों में एशिया में फर्स्ट आ गए हैं और दुनिया में बहुत 25वीं फैमिली जो बाबा रामदेव के समेत आज हिंदुस्तान में 25 ऐसी फैमिली हैं जिन्होंने पूरे पैसे पर कब्जा किया हुआ है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि मानवता की समानता हो सकेगी जहां गरीबी, लिंग की, पढ़ाई की, लिखाई की, रोटी की, पानी की, आज तो भी 200 साल पहले या 100 साल पहले, 125 साल पहले पानी आप लोगों को पीने के लिए आम कुदरती पानी हुआ करता था। आज पानी का संकट है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर दुनिया में नहीं है। आज सांस लेने की कमी आ गई है, पॉल्यूशन इतना हो चुका है कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस आ चुका है। तो जब इतने क्राइसिस आ चुके हों तो असमानता कहाँ ढूंढ सकते हैं। इसलिए हमें जो एक दिन मिलता है कि हम 10 दिसंबर को याद कर ले कि बैठकर कितना कितना हमने खोया और कितना पाया है। तो हम एज ए नागरिक होने के नाते मैं कहूँगा कि हमने ज़्यादा खोया है, पाया बहुत कम है। इंसानियत ने, मानवता को बहुत कम इस कुदरत का हिस्सा मिल रहा है इस वक्त। जहाँ तक कि हमारी तो नेचुरल जो रिसोर्सेज है, हमारे जो खाद्यान्न है, रेत बजरी जिसे हम छोटी से छोटी चीज़ कहते हैं, वो लोगों के हाथ की चीज़ नहीं रही। आज हवा नहीं चीज़, पानी नहीं रहा। इसलिए देश में 10 दिसंबर को याद करने का दिन है, लेकिन सरकारें हमारी जो 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे से डर ही जाती है कि मानवाधिकार का मतलब ये होता है कि सरकार के खिलाफ बोलना शुरू हो जाता है। और ह्यूमन राइटिस्ट को हमारे सैकड़ों ह्यूमन राइटिस्ट हिंदुस्तान की सरकार ने 2007 से लेकर 14 से लेकर 2021 तक अंदर किए हुए हैं, अरेस्ट कर दिए गए हैं। बहुत लाइक लोग जो मानवाधिकारों पर काम कर रहे थे। ये सरकारें मानवाधिकार को ये समझती है कि ये हमारे विरुद्ध है। दरअसल मानवाधिकार का मतलब सरकारों का खुद असमानता देना है, खुद बराबरी देना है, खुद हकूक देने हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स देने हैं, बोलने का राइट देना है, अभिव्यक्ति का राइट देना है, लोगों के क्षेत्रीय राइट्स देने हैं, लोगों को फेडरल स्ट्रक्चर देना है, डेमोक्रेटिक राइट देने हैं, लोगों को, रियासतों को, जो यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया बनी थी वो आज केंद्र बन चुकी है, एक हिटलर शाही का, तानाशाही का केंद्र बन चुकी है। इसलिए ये डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होनी चाहिए। राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए जाए और राज्य जो है वो लोगों को अधिकार ज्यादा दे। हमारी रियासत में जहां हम रह रहे हैं, खासकर हम तो अपने नजदीक से ही मानवाधिकार देखे तो आज तो हमारी रियासत में अफसरशाही का जोर जराबा है, जहां पर तो बात भी कोई सुनने को तैयार नहीं। हमारे डीसी साहब तो लंबड़दार जैसे लोगों को कह देते हैं निकलो बाहर, तेरी लंबड़दारी निकालूंगा मैं। जब ऐसे हालात हो गए तो हमारे अधिकार है कहाँ, मानवाधिकार कहाँ है? इसलिए हमें अभी और एजुकेट करने की जरूरत है। इसे सरकार ने खुद शामिल होना चाहिए इसमें, और सरकार ने मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए जनता के जो रक्षक हैं, जो जनता में अधिकारों की बात करें, उनको खुला क्षेत्र देना चाहिए ताकि वो लोगों को जगा पाए और वो लोग जो जागेंगे वही मानवाधिकारों को बचा पाएंगे। और मानवाधिकार बचेंगे तो रियासत का, देश का स्तर ऊंचा होगा, उसकी डेमोक्रेसी में स्तर ऊंचा बनेगा, उसका गर्व से वो कह सकेगा कि मैं देश में सबसे आगे है। आज तो लोग मानवाधिकारों से ऊपर जा चुके हैं। आज तो यूएनओ में जे डाटे निकाले जा रहे हैं कि हैप्पीनेस कितनी है किसी देश में, हैप्पीनेस का डाटा तो ढूंढा जा रहा है, तो जहां पर हैप्पीनेस का तो सवाल ही नहीं है। और खासकर ये कोविड जो 19 आई थी, इसमें पूरी दुनिया फेल हो चुकी है। ये कारपोरेट सिस्टम फेल हो चुका है। इसने सिर्फ 2 चीजें दी है, सेलिब्रिटी कल्चर और पैसा, करप्शन, और कुछ नहीं दिया इसने। और वो लोग अब 4-5 चीजों में इतने फंस चुके हैं, गरीबी, असमानता, पानी पीने का, रोटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें मानवाधिकारों में आती हैं। लेकिन सरकार ये नहीं समझे कि मानवाधिकार हमने जी डेमोक्रेसी दे दी, इलेक्शन करवा दी, ये कोई मानवाधिकार थोड़े है। ये तो इनके सिस्टम की देन है कि हमें वापस सत्ता कैसे लेनी है। ये हमारा उसको नहीं समझे कि मानवाधिकार एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें बहुत
सी चीजें आती हैं, जैसे पानी, बिजली, रोटी से लेकर और लोगों के बोलने की अभिव्यक्ति तक, ये सब मानवाधिकारों में आती है। इसे संरक्षण देना चाहिए। सरकार ने खुलकर डेमोक्रेसी का रूप दिखाना चाहिए जनता को, और तभी लोग एक सही महीने में 10 दिसंबर का मतलब समझ पाएंगे और 10 दिसंबर का सही रास्ता निकाल पाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। दुनिया में ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ह्यूमन राइट का मतलब जो होता है वो आम लोगों के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, से सिविलाइज सोसाइटी आई है और जब जब भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरे विश्व में आई है, जब राजे में लोगों को नागरिक नहीं कहा जाता था, प्रजा कहा जाता था, और प्रजा के अधिकार नहीं होते थे, प्रजा के केवल मात्र कर्तव्य होते थे, और कर्तव्यों का निर्वहन करना ही लोगों का उस समय दायित्व बनता था, और वही सारे उनके आदेशों का मानने का काम करते थे। जब पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट्स का आया, तो लोगों को सिटीजन कहा गया, नागरिक कहा गया, और नागरिक को अधिकारों के साथ लैस किया गया। उसको तमाम प्रकार के संवैधानिक और अधिकार दिए गए, और संवैधानिक अधिकारों को चलते चलते 1948 में इस बात पर जोर दिया गया कि पूरी दुनिया के अंदर जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो मानवीय अधिकार हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया गया, और यूनाइटेड नेशन तक इस बात को ले जाया गया कि पूरी दुनिया के अंदर जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनके जो मौलिक और मूलभूत अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा और रक्षा हर हालत में की जानी चाहिए। उसको लेकर के कई डिक्लेरेशनें जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी की गई, और दुनिया को ये मैसेज और ये वादे किया गया कि वो लोगों के जो मानवीय अधिकार हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। तो अधिकांश जो वायलेशंस ह्यूमन राइट्स की जो नोटिस में आती थी, वो ज़्यादातर कस्टडीज़ में, जहाँ पुलिस के लोग जब पुलिस के अंदर जब लोग पुलिस स्टेशनों में होते हैं, जेलों में होते हैं, उनके कई दूसरे अधिकार जो सस्पेंड रहते हैं, उस समय मानव अधिकारों का हनन देखने को मिलता है। तो समय समय पर एमनेस्टी इंटरनेशनल और कई प्रकार की संस्थाएं जो है वो समय समय पर उनका अध्ययन करती हैं, और देखती हैं कि कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति का जो ह्यूमन राइट है, जो बेसिक उसके राइट हैं, जो जीवन का अधिकार है, वो कहीं पर उसका हनन ना हो, इसका प्रयास पूरी दुनिया के अंदर किया जा रहा है। अगर बात राजनीति की जाए भारत में, तो अपनी राजनीति के लिए भी कई बार आम लोगों के अधिकारों को छीनने का काम किया है राजनीति पार्टियों ने, तो वो क्या कहेंगे? उसको लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए, हमें तो संविधान के अंदर हर प्रकार के राइट टू लाइफ का भी हमने अधिकार दिया हुआ है, वो आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है। इवन कि कई प्रकार के इंसान की जो हेल्थ के साथ जुड़ी हुई चीजें होती हैं, वो भी मानवीय अधिकार में मानी जाती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसमें रहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आप किसी का छीन नहीं सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आप किसी का वायलेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तो उसको वो अपने राइट के लिए तो कोर्ट में जाकर के उसको इन्फोर्समेंट करा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, जो बल का प्रयोग होता है, धन बल और राजनीति प्रभाव के प्रयोग से कई जगह पर ऐसा इंस्टांस, ऐसी कोशिशें सामने नजर आती है, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस नजर आती है। लेकिन हमें तो ये चाहिए कि हम आज के दिन पर ये प्रण लेना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति के जो ह्यूमन राइट्स हैं वो कहीं पर भी कभी भी वायलेट नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स को सभी लोगों ने देना चाहिए कि मानवीय जीवन जो है भगवान और कुदरत की सबसे अनमोल देन है, और हम किसी के अपने अधिकारों की हम सुरक्षा चाहते हैं, तो हम किस प्रकार से किसी दूसरे मानव के अधिकारों को छीनने का काम करते हैं। जिस प्रकार से हम अपने जीवन को अच्छा और स्वस्थ जीवन जीने की कामना करते हैं, हम उसी प्रकार से हमें ये चाहिए कि हम दूसरे के भी जीवन को भी उसी सतर पर ले जाने का हम काम करें, और उसमें सहयोग करें, और किसी भी प्रकार से हम मानवीय अधिकारों के हनन को कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक आपने राजनीति की बात की है, तो भारत की राजनीति में इंटॉलरेंस जो है वो बहुत आती जा रही है, और कई प्रकार के इस तरीके के मुद्दे हावी हो रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं पर मानवीय अधिकार का हनन जो है वो कहीं ना कहीं पर नजर आता है। अब जातीय व्यवस्था देख लीजिए, वो भी मानवीय अधिकारों का हनन करती हैं। इसी प्रकार से आप देख लीजिए, धर्म के भी जो मतभेद रहते हैं वो कहीं ना कहीं पर मानवीय अधिकार के हनन करते हैं। तो हमें चाहिए कि जब इंसान है, मानव है, तो मानव तो बराबर है। ये सारी चीज़ें बात की हमने नीचे आकर के सामाजिक व्यवस्थाओं को खड़ा किया है, और इसलिए हमारा ये है कि जो भी
जितने भी लोग हैं वो सारे कुदरत की देन है और एक अनमोल कुदरत का एक तोहफा है। तो ये इंसान जो है उसके किसी भी प्रकार के हनन जो है मानवीय हनन सोसाइटी ने नहीं करने चाहिए। अगर कहीं पर होते हैं तो उसके ऊपर कड़ाई से उसका संज्ञान लेने की आज जरूरत नजर आ रही है। क्या लगता है सर कि आज ह्यूमन राइट पर कितना काम करने की जरूरत है? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया, बात की है कि आज भी बड़े सारे जगहों पर मानव हनन हो रहे हैं, तो विश्व में अभी इसकी कितनी जरूरत है और आगे ले जाने की कितनी जरूरत है और कितना काम करने की जरूरत है अभी इस पर? अब देखिए, ये जो इंसान के अंदर कमांड की जो एक प्रतिविधि माइंड में रहती है कि मैं कमांड करूं और मैं बहुत से लोगों को उनको दबा के रखूं, और इस प्रकार की जो व्यवस्था वो कहीं ना कहीं पर मानवीय अधिकारों के हनन की तरफ ले जाती है। और जब मानवीय अधिकारों का हनन होता है तो उसकी चिंता एक मुल्क ने पूरे विश्व स्तर पर होती है। तो मानवीय अधिकारों को किया जाए। आपने देखा होगा पहले इस दुनिया के अंदर काले गोरे रंग का मतभेद हुआ करता था, नस्ल मतभेद हुआ करता था। यहाँ हमारे तो जो जातीय मतभेद जो थे वो भी बड़े चरम सीमा पर नोटिस में आए गए थे। आज पूरी दुनिया चिंतित कर रही है। आज वो उस प्रकार का जो नस्ल मतभेद था या रंग का मतभेद था वो दुनिया में आस्ता खत्म हो गया है। अब पूरी दुनिया के अंदर जो मानवीय अधिकारों का ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। लोगों को एजुकेशन दी जा रही है, लोगों को इस बात के लिए समझाया और आगे बढ़ाया जा रहा है। एजुकेशन दी जा रही है, अवेयरनेस की जा रही है कि मानवीय अधिकारों को रिकॉग्नाइज कीजिए और मानवीय अधिकारों को हासिल करवाने के लिए हर एक मनुष्य का काम कीजिए। यहाँ मानवीय अधिकार देने का तो इंडिविजुअल पर तो एक मॉरल ड्यूटी रहती है, लीगल ड्यूटी गवर्नमेंट्स पर, प्रशासन पे रहती है। तो प्रशासन और जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी देखेंगे कहीं पर भी किसी भी मानवीय अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। इसके लिए पूरे प्रयास जो होने चाहिए। इसलिए एक दिन भी पूरी दुनिया के अंदर मानव डे, ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है और कई प्रकार की डिक्लेरेशन दी जाती हैं। कई प्रकार के अध्ययन करके उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स के ऊपर दुनिया भर की रिपोर्ट्स को डिस्कस किया जाता है कि कहीं पर भी मानवीय अधिकार जो है उसका हनन ना हो और मानव जो है वो डिग्निटी और एक गरिमा के साथ अपना जरूरत है। अब मैंने जैसे आपको पहले भी पूर्व में ये आपसे बात करते हुए कहा कि हम एक लोकतांत्रिक मुल्क में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी, हम यहाँ के नागरिक हैं और नागरिकों को अधिकारों से लैस किया गया है। अधिकारों को बहुत से अधिकार हमको दिए गए हैं। लोकतंत्र में जो जनता जनार्दन होती है वो सबसे सुप्रीम होती है। उनके द्वारा चुना गया व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है, रियासतों के मुख्यमंत्री हैं, तमाम प्रकार की जो बड़ी डायरेक्शन देने वाली पोस्ट हैं, देश को चलाने वाली, वो सब हम लोगों ने चुन करके की हुई हैं। तो जब भी वो दरबार लगता है तो डिग्निटी और हानर जो है वो एक छोटे से छोटे आदमी का भी मेंटेन कहना चाहिए। वो किसी भी उसका स्टेटस समाज में कुछ भी रहा हो, अगर वो अपनी बात कहना चाहिए। आपके पास आप लिसनर नहीं है, आपके पास पेशेंस ही नहीं है, आप किसी की बात सुन नहीं सकते हैं, तो आप समाधान कैसे निकाल सकते हैं? समाधान निकालने के लिए सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट टूल होता है वो होती है पेशेंस होती है। आपको पेशेंस होगी, आप किसी की गरिमा का ध्यान रखेंगे, आप किसी की बात सुनेंगे, तभी जाकर के उसका समाधान करेंगे। जब वहाँ मैंने अधिकांश जनता दरबार जो लग रहे हैं, जो डीडीसी के जो हमारे चेयरमैन हैं और या डीडीसी बाकी दरबार लगा रहे हैं, उन दरबारों में हम देख रहे हैं कि लोगों को इस तरीके से बात नहीं करने दी जा रही है, उन लोगों को दबाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं पर डिग्निटी और ऑनर के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप उसकी बात सुनिए, आप वो समाधान कीजिए। अगर साधन लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड हैं, तो आप उसको कन्विंस कर सकते हैं कि भी समय नहीं हो सकता है, या कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए क्या यत्न किए जा रहे हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं, वो उसको बताना चाहिए। ये तो समय की रिक्वायरमेंट है और लोकतंत्र का तकाजा है कि आपने उसको सेटिस्फाई करना है, उसको बताना है। और आप उसको बताने की बजाय आप उसको स्नब कर रहे हैं कि भाई आप हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, हम आप यहाँ से चले जाइए, हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये मैं समझता हूँ ये भी कहीं ना कहीं पर व्यक्ति की गरिमा के साथ जुड़ा हुआ मामला है और ये इस तरीके की सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। और जितने भी हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जितने भी हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे हमारा आग्रह है, उनसे ये प्रार्थना है कि आप सारे जो जितना भी सिस्टम है, जितना भी व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है या व्यवस्थाएं हैं, डिक्लेरेशन है दुनिया की, ह्यूमन राइट्स के ने क्या कहा गया है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके फिर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी तो हम लोगों को ऑटोक्रेटिक को राजा प्रणाली से उसको हाँकेंगे, तो वो लोकतंत्र में इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं किया जाए। एक तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा ह्यूमन राइट्स डे की।
ये दिन जो मनाया जाता है आज पूरे विश्व भर में, तो ह्यूमन एक जब सिविलाइजेशन आई, एक ह्यूमन सोसाइटी की जो आगे बढ़ी, तो उसमें देखा गया कि कहीं ना कहीं जो लोगों के अधिकार हैं उनसे वंचित ना रह जाएं वो, इसलिए उस संदर्भ में इस फोकस करने के लिए आज ये ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। और जहाँ तक आपने सवाल पूछा भारत का, एक दुनिया का बड़े लोकतंत्रों में से एक भारत का, यहाँ आज जब से सरकार मौजूदा 2014 की सरकार आई, स्थितियाँ बनी हैं और ह्यूमन राइट्स की जो एक जो धारणा है वो किस तरीके से है यहाँ, वो मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुए हैं। इवन कि हमने जो इंडेक्स देखा, चाहे प्रेस की फ्रीडम हो, चाहे लोगों की फ्रीडम हो, इंसान को अपने अधिकारों से वंचित रखा गया। अभी हम देख रहे थे नागालैंड के अंदर क्या हुआ, अभी किसानों ने जब आंदोलन किया किस तरीके से लोकतंत्र भाजपा के टायरों के नीचे रौंदा गया, वो हम सब ने देखा है। जम्मू कश्मीर में देख लीजिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन कब से हो रही हैं। यहाँ 1.5-2 साल तक इंटरनेट बंद रहता है, जो एक जो हर व्यक्ति का जो अधिकार है उससे वंचित रखा जाता है। कश्मीर के अंदर सिलसिला पुराना है जो हम देखते आए हैं आज तक। कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन किस तरीके से हावी हुई हैं। अपने लोकल कठुआ में देख लीजिए, जब एक रैली के अंदर कोई व्यक्ति अगर डीडीसी चेयरमैन एक दरबार, पब्लिक दरबार ले रहा है, या डीसी जो कि मुखिया है इस कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, अगर वो दरबार ले रहा है, किस तरह लोगों को चुप कराया जाता है, किस तरह उनको अपने अधिकारों से वंचित रखा जाता है। अगर कोई अपनी व्यक्ति अपनी बात रख रहा है, हमने पिछले दिनों देखा एक लंबड़दार को किस तरह से बोला गया डीसी कठुआ द्वारा। और अभी बनी के अंदर जो हमने देखा, जो डीडीसी चेयरमैन है, जब लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं की, सड़क, बिजली, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, इसकी बात रख रहे थे, उस दौरान किस तरीके से उनसे व्यवहार किया गया। ये डिक्टेटरशिप जिस तरीके से हावी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें ह्यूमन राइट्स को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि लोग इकट्ठे होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और ऐसी ताकतें जो कि इस तरीके के अधिकारों से हमें वंचित रखती हैं, उनके खिलाफ डटकर मुकाबला किया जाए। धन्यवाद।